और ये भी अपवाद है, मार्ग नहीं है, अपवाद है। जब हम लोग को आचार्य श्री बात बोल रहे थे, बेटा ऐसे 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 ऐसे, तो प्रस्ताव दिया गुरुदेव अपने संघ के वरिष्ठ जिन्होंने हम लोगों को बचपन से पढ़ाया, अपने पास रखा, सिखाया, हर चीज में, हर क्रियाओं में उनके साथ उठना बैठना, सोना, हंसना, खाना पीना, बोलना, उनको आहार देना, हर क्रियाओं को उनके साथ जिया, साक्षी बन के रहे। तो गुरुदेव भली वो समाधि हो गई उनकी, समय से पहले समाधि हो गई। यदि समाधि समय से होती तो आज संपूर्ण जैन समाज का कद पद और कहीं और हाइट पर होता, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। और कर्म उदय से असाता वेदनी के तीव्र कर्म उदय से अनेक अनेक वर्षों से वो उस बीमारी का सामना कर रहे थे। पर कहते हैं अंत भला सो सब भला। उन्होंने क्या किया वो नहीं, पर अंतिम परिणति जो उनकी हुई वो संपूर्ण देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक आदर्श बन गई। और वाकई में इकलौता संत है जो जैन दर्शन के इतिहास में अभी तक सुनने पढ़ने में मिलता था कि एक ऐसा साधु, एक ऐसा संत हुआ जो जन्म से नग्न था। खेल रहे थे, खेलते खेलते आचार्य वीरसेन स्वामी मिले। वीरसेन ने कहा बेटा क्या कर रहे हैं? खेल रहा हूं। क्या खेल रहा हूं? खेल दिखाओ क्या खेल रहा हूं। एक छोटा सा बालक कंचे खेल रहा था अपने मित्रों के साथ में। बेटा दिखाओ क्या खेल खेल रहे हो? कंचे खेल रहा हूं, दिखाओ क्या खेल रहे हो। उस बच्चे ने खेलते खेलते क्या किया, एक कंचा, दो कंचा, 3 4 5 6 7, एक पर एक गोटी, 7 गोटी जमा दी। वीरसेन महाराज अवाक रह गए कि बच्चा कमाल का बच्चा है, अद्भुत बच्चा है, अद्भुत प्रतिभा का धनी है। इधर आओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? जिनभद्र। कहाँ रहते हो? स्वामी जी घर में रहते हैं। घर कहाँ है? घर के पास में है। अपने घर ले चलोगे? हो चलो। अब छोटा बच्चा नंग दरंग खेल रहा है। अब सोचो बच्चा है 7 साल का, और महाराज साहब की अच्छी 5.5 पौने 6 फीट की हाइट, अच्छी बिल्कुल हट्टे कट्टे। वीरसेन महाराज, छोटा 7 साल का बच्चा आचार्य वीरसेन जी का हाथ पकड़ता है। और छोटा बच्चा, आप एक इमेजिन करो कि छोटा बच्चा उन महाराज को हाथ पकड़ के अपने घर लेके जा रहा है। बच्चा आगे आगे, आचार्य पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, आचार्य पीछे पीछे। जैसे वो बच्चा आचार्य को अपने घर के बाहर लेके वहां तक पहुंचता है, बच्चा घर से बाहर से आवाज, मम्मा जल्दी आओ स्वामी जी आए हैं। माँ किचन में काम कर रही थी। आवाज, बच्चे की आवाज अंदर तक नहीं पहुंच। बच्चे ने फिर आवाज, मम्मा जल्दी आओ स्वामी जी खड़े हैं। महिला किचन में काम कर रही थी, हाथ में आटा लगाता, सिर का पल्लू नीचे था। उसने हाथ में गेट तक आई, अरे स्वामी जी खड़े हैं। उल्टे पैर वापिस गई, हाथ धोए, पूरा सिर का माथा ढका, हाथ में द्रव्य को लिया, फिर वापस बाहर आई और पूरा आड़ चढ़ा करके, हे गुरुदेव अपनी गोचरी आप यहीं कर लेना। और गुरुदेव बड़ा सौभाग्य कि आप हमारे घर तक आए। नहीं बेटा, गोचरी तो मैं करता नहीं हूँ, मैं महीने में 15 दिन में एक ही दिन लेता हूँ, और हमने ले लिया है। बच्चे का पापा कहाँ है? स्वामी जी अभी अभी खेत पर गए हैं, बुलाओ उनको। वो अंदर जाती है, खिड़की खोलती, कब से खिड़की, पप्पू के पापा जल्दी आओ। उसकी आवाज भी पप्पू के पापा तक नहीं पहुंच। पहले की महिलाएं कहां पति के नाम बोलती थी। आज की मॉडर्न स्त्रियां बिना पति के नाम ले बुलाती नहीं है। वहां पर पप्पू के पापा जल्दी आओ। और सोचा कि यार अभी तो मैं घर से आया था, मुझे बुला क्यों रही है। वो भी जल्दी दौड़ते 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 दौड़ते, अब जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। दौड़ते 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 जैसे ही घर के, अरे स्वामी जी खड़े, साष्टांग नमस्कार किया। स्वामी जी आप अपनी गोचरी, अब 10 साढ़े 10 बजे का समय था, 11 बजे का, और वो समय आहार का समय था। स्वामी जी गोचरी अपने घर नहीं, मैं